क्या आए हैं, ठीक है। दिस टेबल इज़ अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन कंप्लीट एंड पार्शियल मोल्स। अब सबसे पहले बच्चों एक कंप्लीट मोल को अपने जहन में लेके आओ। मैंने बताया था कि एक मोल है, इट इज़ अ कंप्लीट मोल, यानी कि ये हमारे पास एक वेजिकल्स यानी कि ग्रेप लाइक वेजिकल्स, ट्रांसल्यूसेंट वेजिकल्स हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखो, ऑल द कोरियोनिक विलस आर चेंज्ड इनटू वेजिकल फिल्ड विद फ्लूइड। ठीक है, यानी कि ये वेजिकल्स जैसा हमें लगता है, और ये हमारे पास क्या है कि दीज आर फिल्ड विथ फ्लूइड। जबकि जो हमारे पास बच्चों पार्शियल मोल है उसमें क्या, सम कोरियोनिक विलाई आर चेंज इनटू वेजिकल्स विथ फ्लूइड फिल्ड। सारे के सारे वेजिकुलर अपीयरेंस नहीं होती, बल्कि क्या होता है, हमारे पास कुछ कोरियोनिक विलाई की वेजिकल लाइक अपीयरेंस है, बाकी जो है वो उसकी तरह फीटल टिश्यू लाइक फीटल बॉडी पार्ट्स की तरह भी फर्दर जाके ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हम लोग पहले पढ़ के आए बच्चों के, ये जो हमारे पास कंप्लीट मोल है इसकी एसोसिएशन है विद एज, यानी कि ग्रेटर देन 40 ईयर्स, यानी एक्सट्रीम ऑफ एज में अगर आप देखो अपर लिमिट में, तो ग्रेटर देन 40 ईयर्स में अगर पेशेंट कंसीव कर रही है तो ये हमारे पास क्या है, देर इस प्रीपोंड्रेंस के पेशेंट जो है वो कंप्लीट मोल के साथ हमारे पास हो। ठीक है, जबकि जो पार्शियल मोल है इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द एज। क्लियर। इसी वजह से बच्चों मैंने आपको बताया कि जब भी आप ईआर में बैठोगे, ठीक है, गायनी ऑप्स की, या फिर आपके पास जो पेशेंट्स आएंगी वो पार्शियल मोल के साथ ज़्यादा इंसिडेंस रेट है। क्यों? क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव एज में भी पेशेंट पार्शियल मोल के साथ प्रेजेंट कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि ये जो पार्शियल मोल के पेशेंट्स हैं ये दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू एज, इवन रिप्रोडक्टिव एज में भी पार्शियल मोल वाली प्रेगनेंसी या फिर जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ हो सकता है। जबकि कंप्लीट मोल की रेट या इंसिडेंस इसलिए कम है क्योंकि इसमें क्या है, एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस है, और एज भी क्या अपर एक्सट्रीम में ज़्यादा होता है। क्लियर? डन है डॉक्टर सहर, डॉक्टर मिसबा और डॉक्टर एक ने तो अपना नाम पता नहीं। आप लोग क्या बच्चों करते हो, रोल नंबर्स अलॉट नहीं हुए आप सबको? ओके डॉक्टर समीना, सही है। अच्छा, मैंने तो जिसको उसको कहा था कॉल ऑपरेटर को कि सबको रोल नंबर्स अलॉट करे, रोल नंबर्स के बाद बच्चे वही अपना वही जो एक बायोडाटा में नाम है वही होगा, क्योंकि इन नामों के साथ हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा जनाब, द नेक्स्ट इज इटियोलॉजी, टू स्पर्म्स फर्टिलाइजेस ए न्यूक्लिएट ओवम। समझ आई? अब देखो कंप्लीट मोल में हमारे पास क्या था बच्चों, 2n था, और वो कैसे था कि जो स्पर्म की हमारे पास वो थी, स्पर्म ही डुप्लिकेट हो रहा था। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, और आके जो है ये आके एक ए न्यूक्लिएट ओवम यानी कि डिफेक्टिव ओवम या डेफिशिएंट ओवम के साथ आके फर्टिलाइज़ करते हैं। तो उसकी इस ये कॉज होती है 90% यही हो रहा होता है। जबकि पार्शियल मोल में क्या होता है कि 2 स्पर्म्स आते हैं और सिंगल ओवम को फर्टिलाइज़ कर रहे होते हैं। क्लियर? जबकि ये जो हमारे पास कंप्लीट मोल है, इधर आप लोगों का लिखा हुआ है 2 स्पर्म्स, इसको आप एज इट इज़ भी याद कर सकते हो, या जो अभी हम लोग अभी मैं जो ट्रेनिंग में एक चीज़ जो मैंने रिसेंटली पढ़ी थी उसमें हमने यही पढ़ा था कि एक ही स्पर्म आता है, वो डिफेक्टिव ओवम को जो है वो फर्टिलाइज़ करता है, बाद में स्पर्म का जो काउंट होता है वो ही डुप्लिकेट होता है और वो 2n फॉर्म करता है, जबकि पार्शियल मोल में 3n होता है। अच्छा, अगला जो कैरियोटाइपिंग अगर आप करवा के देख लो तो 46XX है और 46XY हो सकता है। ऑल द क्रोमोसोम्स आर पैटर्नल। ठीक है, सारे के सारे क्रोमोसोम्स पैटर्नल क्यों है? क्योंकि जो मैटरनल ओवम था वो क्या था, ए न्यूक्लिएट था, कोई जेनेटिक मेकअप उसका नहीं था। जब क्या पार्शियल मोल पे आओ उसके अंदर क्या है, 3n है, यानी 69 XXX है या 69 XXY हो सकता है। 1 इज़ मैटरनल और 2 स्पर्म्स थे तो 2 आर पैटर्नल सेट्स। एम आई क्लियर? बीटा HCG का लेवल बच्चों कंप्लीट मोल के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जबकि पार्शियल मोल के अंदर उस तरह से नहीं बढ़ता। इसीलिए हम पार्शियल मोल को शुरू के अर्ली स्टेजेस में हम कंफ्यूज कर रहे होते हैं किसके साथ, जेस्टेशनल एमेनोरिया के साथ कर रहे होते हैं, अनटिल अनलेस हम लोग बाद में पेशेंट का स्कैन ना करें और वेजिकल्स ऑन पैड हमें अप्रिशिएट ना हो। ठीक है, अगला है फीटस जो है वो कंप्लीट मोल के अंदर तो बिल्कुल ही एब्सेंट है, और पार्शियल मोल के अंदर फीटल के कुछ पार्ट्स जो हैं